नमस्कार, अग्निपथ दिख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी रण पहला चरण At20। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में मतदान सुबह 7 बजे से हुआ था, जो दोपहर 3 बजे खत्म हुआ। वहीं खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, पंडरिया और कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। जिन 20 सीटों पर आज मतदान हुआ उनमें से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है। सबसे अधिक मानपुर मोहल्ला में 73% वोटिंग हुई है, वहीं सबसे कम बीजापुर में महज 30% वोटिंग हुई। इस तरह औसत वोटिंग यदि देखी जाए तो 59.19% हुई है। पहले चरण के लिए 20 विधानसभा में मतदाताओं ने मतदान किया। मतदाता सुबह से ही वोट करने पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने चहेते नेता को वोट दिया और 233 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इस बीच नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के ताड़मेटला और दुलेड़ के बीच सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। घटना में कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं, वहीं कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। इसके अलावा बीजापुर जिले के एक मतदान केंद्र में नक्सलियों ने फायरिंग भी की, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला तो नक्सली भाग खड़े हुए। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार करने के लिए बस्तर संभाग के कई विधानसभा क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव का विरोध किया था। मतदान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे भी हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। फेंकना थोड़ा ज्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसमें खुद की सीट तो बच नहीं रही। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के, और लोग मतलब मतदान की जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है। और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रुपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात, एजुकेशन फी करने की बात और 6000 प्रतिमाह तीनों पर, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19 धोखे से कहा भाजपा। इस बार लोग घर से निकल करके कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग चाहते हैं कि पूरे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से शांति व्यवस्था हो, यहाँ के जो विकास की एक नई गाथा लिखी जाए। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया और आपको बता दें कि 20 सीटों पर जिस तरीके से मतदान हुआ है, करीब 233 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कह लीजिए कि ईवीएम में कैद हो गई है। निश्चित तौर पर उन लोगों को थोड़ा सा आज एक रिलैक्स मिला होगा कि एक जिन लोगों के लिए आज वोट डल गए हैं उन लोगों के लिए, लेकिन अभी तो और भी टाइम बचा है, दूसरा चरण भी है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को लगातार अपनी मेहनत करते रहनी है। इस बीच देखिए एक बड़ा जो एक महत्वपूर्ण बात आज पूरे सीटों पे से निकल कर आई है। भूपेश बघेल ने भी इस चीज को कहा कि 20 में से 17 हमने पहले जीती थी, 2 हम उपचुनाव में जीत गए थे, यानी 19 सीटों पर कांग्रेस है। ऐसे में जो आज वोट डले हैं इसके बाद क्या कोई बदलाव होगा? भूपेश बघेल को लगता है हमारी जो योजनाएं हैं उसके बाद इस बार भी हम एक अच्छे मत के साथ, आंकड़े के साथ प्लस में ही जाएंगे। और बीजेपी को लगता है कि नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए इस बार जनता उनको समर्थन देगी। तो देखिए ये इनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट का परसेंटेज आया है उसके बाद ये एक मंथन की चीज है कि किस तरह से चीजें आज हो सकती हैं, ये आने वाले समय में देखेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुभव जी आपसे ही करूंगी और जिस तरीके से बड़ा फैक्ट
है ये एक निश्चित तौर पर कि 19 सीटों पे तो ऑलरेडी कब्जा है 20 में से। तो इस बार अब मतलब कॉन्फिडेंस को कैसे ले जाएं? भूपेश बघेल कह रहे हैं अभी भी हम प्लस में जाएंगे, तो मतलब क्या मानूं मैं, 20 पूरी ही या कुछ ऊपर नीचे लगता है? बिल्कुल ईमानदारी से ये देखा जाए, आज के वोटिंग जो परसेंटेज अभी तक के जो आए हैं उसको देखा जाए तो। सर्वप्रथम तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज जो महापर्व है लोकतंत्र का, उसकी मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब तो क्योंकि चुनाव वोटिंग का समय खत्म हो गया है, तो जितने लोगों ने वोट डाले हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जो आप मुद्दे की बात कह रही हैं, देखिए पिछले 15 साल से जो कुशासन भरी सरकार भारतीय जुमला पार्टी की चल रही थी, जो आदिवासी अंचल में अभी चुनाव होने हैं, तो आदिवासियों के साथ जिस प्रकार का अन्याय भारतीय जुमला पार्टी की 15 साल की कुशासन भरी सरकार में हुआ, कुछ एक उदाहरण अगर देखने हो तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं आदिवासियों को हवाई जहाज में बैठाऊंगा। हवाई जहाज में बैठाना तो छोड़ दीजिए, इन्होंने जो चप्पल की योजना चलाई थी, चरण पादुका योजना, उसमें भी एक चप्पल ये 5 नंबर देते थे, दूसरी देते थे 7 नंबर। इस प्रकार का धोखाधड़ी, इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार का विश्वासघात, 4200 एकड़ जो इनकी जमीन है वो हड़प के व्यापारी बंधुओं को देने का काम इन्होंने किया। आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी नेताओं का अपमान करते हैं, आदिवासियों का छोड़िए अपने पार्टी के अंदर जो नेता है अनंत कुमार साय, उनका अपमान करते हैं। केंद्र की अगर आप बात कर लें तो संसद का उद्घाटन होता है तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराने की बजाय संसद का अभिन्न अंग होते हैं, जबकि राष्ट्रपति, बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल लेके पहुंच जाते हैं। 1380 फर्जी केस जो इनके दौरान हुए थे आदिवासियों को, वो उसकी बात हो, चाहे इनमें कई हजारों स्कूल और कॉलेज इनके दौरान जो बंद हुए थे वो सारे हमने खोले हैं। हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका एक आध उदाहरण अगर आपको लेने हो तो आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत हर जनजाति क्षेत्र में 2000 पंचायतों में 10,000 रुपए देने की बात हो, चाहे ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बात हो, जिसमें आदिवासी देवस्थल में बैगा और पुजारियों को 7,000 रुपए देने की बात हो, चाहे रोजगार उत्पादन की बात हो तो टॉफी को हर्बल ब्रांड के तहत वहां पे रिसर्च कराना और उसको बेचना, वनोपज संग्रहों की बात हो तो तेंदुपत्ता का 2500 से 4,000 हमने किया। अब उसको हमने और 4,000 का बोनस की भी बात करी है और 6,000 तक बढ़ाने की बात करी है। तेंदुपत्ता संग्रहण हमारी सरकार आने के बाद 60 गुना बढ़ता है। लोहारी गुंडा की जमीन जो 4200 एकड़ में हड़पी थी, वो हमने आदिवासियों को लौटाई है। वन अधिकार पट्टे जो डॉक्टर रमन सिंह ने लाखों की संख्या में उनको आवेदन मिले थे, जिनको उन्होंने निरस्त कर दिया था, वो हमने वन अधिकार पट्टे लगभग एकल की बात करें तो 5 लाख के करीब और सामुदायिक की बात करें तो 50,000 के करीब हमारी सरकार ने लाके दिए हैं। स्वास्थ्य आदिवासियों की बात करें अगर आप बस्तर की, तो मलेरिया मुक्त बस्तर हमारी सरकार ने योजना चलाई। धनवंतरी योजना के तहत 100 करोड़ से अधिक रुपए की बचत हुई है। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हो, चाहे दाई दादी क्लिनिक हो, चाहे हाट बाजार क्लिनिक हो, चाहे विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हो, ये सारी जो कल्याणकारी योजनाएं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार ने चलाई हैं, इसके कारण जनता का विश्वास हमारे साथ है। और इसी विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आपने बयारा दिया वो बिल्कुल सत्य होने वाला है। और ठीक है, मुझे तो बिल्कुल ठीक है। अनुभव जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है अब तो 20 सीटों पर जो वोटिंग होनी थी वो हो चुकी है। निश्चित तौर पर जिन योजनाओं के बारे में आप बता रहे हैं, जनता को उसका फायदा मिला होगा और जनता ने जो भी एक विचार पहले से ही कर रखा होगा, क्योंकि उन्हें वोट डालने जाना था, तो उन्होंने क्या किया है ये तो हमें नतीजों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब तो दूसरे चरण के लिए भी लगातार पूरी तैयारियां, जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं अलग अलग विधानसभाओं से, तो उनकी बारी है। मुझे लगता है अब उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। प्रवीण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। प्रवीण जी, कितनी उम्मीदें हैं? भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अभी भी प्लस में जाएंगे और निश्चित तौर पर ये बड़ा फैक्टर है कि 20 में से 19 ऑलरेडी कांग्रेस के पास, वर्तमान की मैं बात कर रही हूं, और आज की वोटिंग के बाद क्या लगता है कितना मार्जिन हो सकता है? थोड़ा मुश्किल होगा जवाब देना, लेकिन फिर भी तमाम योजनाएं थी, प्रत्याशी थे, सीटों का प्रभाव होता है, कैंडिडेट का होता है, लहर काम करती है, बहुत सारी चीजें। जी, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैं कहना चाहूंगा आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को जनता ने देखा तो मन तो बहुत पहले ही बना लिया। शारीरिक रूप से आज केवल मतदान किया है, मानसिक रूप से पहले कांग्रेस के खिलाफ हो चुके हैं। इस प्रकार आदिवासी क्षेत्र में आज मतदान हुआ। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि 2018 में संवेदनशील इलाके जिसमें वोटिंग हुई थी वो 18 थी, लेकिन 23 में आते आते इसमें 2 विधानसभा और जुड़ गया और आंकड़े बढ़कर हो चुके हैं 20। इसका मतलब कांग्रेस सरकार के आने के बाद नक्सल क्षेत्रों में जो है इजाफा हुआ है।
इसलिए जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार जो है नक्सलियों का समर्थन करती आ रही है। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं की लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कुछ दिनों पूर्व रतन दुबे जी की हत्या कर दी जाती है, और तो और इनके मोहला मानपुर के प्रत्याशी इंद्र शाह मंडावी के रैली में एक आतंकी सजू टेकाम चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता यदि आदिवासी क्षेत्र में जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, और उसी तारतम्य में हमारे कार्यकर्ता ब्रिजू तारम की निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार कुछ नहीं करती है। देखिए, जिस प्रकार इनके प्रत्याशियों के रैली में अगर कोई आतंकवादी धमकी देता है और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, तो प्रमाणित करता है कि नक्सल गतिविधियां बढ़ रही है। और रही बात आदिवासियों के हित की बात करता हूं, तो देखिए कांग्रेस कार्यकाल में बिजली, पानी, आवास जैसे मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उनके आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 25% कर दिया। हमने चरण पादुका दिया, लेकिन चरण पादुका को छीनने का काम किसने किया? तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण को लेकर वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अधिनियम लाने का प्रयास किया, बिल लाने का प्रयास किया, तो उस संदर्भ में हमारे कांग्रेस के सांसद मित्रगण वॉकआउट कर जाते हैं। वो नहीं चाहते कि केवल जो लिखित आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो ना मिले। तो ये तो कांग्रेस की जो है आरक्षण विरोधी या कह सकते हैं कि आदिवासी विरोधी मानसिकता है। लगातार आदिवासियों का अपमान करते हैं। इस प्रकार आदिवासी वर्ग की बात करूं तो 25,000 आदिवासी बच्चों की कुपोषण की मृत्यु 5 सालों में होती है। 900 महिलाओं की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान जो उसको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण मृत्यु होती है। तो ये तो सरकार है। हमारे कार्यकाल में 27 हमने लाइवलीहुड कॉलेज खोले थे, उसको बंद करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। हमारे कार्यकाल में हमने प्रयास नामक आवासीय विद्यालय खोले जिसके माध्यम से बच्चे नीट के माध्यम से IIT JEE की पढ़ाई करते थे, लेकिन उसको भी बंद करने का काम किसी ने किया? तो कांग्रेस सरकार ने किया, क्योंकि ये नहीं चाहती कि दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। वो चाहते हैं कि जिस परिस्थिति में आज है सदैव ऐसी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस प्रकार काम किया था, जनता उस काम को आज याद कर रही है, और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी का जो है वो बहुत जल्दी जान चुकी थी, और आज मतदान कर दिया। 3 तारीख को परिणाम दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए के शर्मा जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि को, आज के मतदान को, और आज जो मतदान हुआ है 20 सीटों पर, उसके पहले जो एक हलचल 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो होती है, तमाम चीजें आपने बहुत नजदीक से देखी होंगी। अपने अपने दावे इनके जीत के हैं, वो तो करेंगे ही, उनका अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 20 में से 19 वर्तमान में जो सीटें कांग्रेस के पास हैं, क्या इसमें कुछ उलटफेर देखते हैं इस वोटिंग के बाद? इन तमाम सीटों की मैं बात करूं जिनका मैंने अभी नाम लिया था, जिनका जिक्र किया था, 10-10 सीटों पर हुआ। एक जगह 7 से 3 बजे तक वोटिंग थी, एक जगह 7 से 5 बजे तक वोटिंग हुई है। तो दोनों सीटों के आकलन को यदि देखें, प्रत्याशियों को वहां के देखें, उन सीटों के समीकरण को समझें, क्या लगता है? इसमें जो मत पेटी में मतदान हो चुका है और 3 दिसंबर को क्लियर होगा। अभी जो बात हो रही है मुद्दों के आधार पे बात हो रही है, और जो अभी तक मतदान प्रतिशत जो देखने को मिल रहा है एक बेहतर उत्साहजनक देखने को मिल रहा है। 60.92% यदि 3 बजे तक मतदान हुआ है। लेकिन सबसे कम मतदान जो कुंटा क्षेत्र में हुआ है यह भी विचारणीय है। कुंटा में 50.12 है, और एक जगह जो 30% है बीजापुर में सबसे कम। तो कुल मिलाकर के इसको यदि देखते हैं तो ये उत्साहजनक है। इसमें पुलिस प्रशासन, सेना के जवान के साथ साथ चुनाव आयोग की अपनी व्यवस्था रहती है, जो लंबे समय तक की 126 नए मतदान केंद्र खोले गए, इसकी एक बड़ी भूमिका रही है। और 156 मतदान दल को जो हेलीकॉप्टर से भेजा गया, ये एक बड़ी बात देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी की संख्या जो आप बता रहे थे, उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए बताऊं कि 223 में से 25 जो है महिलाएं इसमें थी। 223 में से 25 महिलाएं थी, जिसमें प्रमुख रूप से यदि बात करें तो भाजपा के 2 महिलाएं, अंतागढ़ की बात करें भाजपा की 2 महिलाएं हैं। इसमें एक तो पंडरिया से है और दूसरा जो है वो कहना चाहिए पंडरिया, और एक जो लता उसेंडी जो है कोंडा गांव से, ये 2 महिलाएं। उसके अतिरिक्त 4 महिलाएं हैं खैरागढ़, खुज्जी और भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़, खरसीता। ये कुल मिलाकर 4 ये स्थिति है। तो महिलाओं की स्थिति भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अभी 16 विधायक हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले विधानसभा में 6 महिलाएं थी, आज जाके 16 है, तो ये बढ़ने की बात है। दूसरी चीज है, जिस तरह मुद्दों के आधार पर कांग्रेस और भाजपा दोनों मैदान में आई है, और वरिष्ठ नेता भाजपा के राष्ट्रीय नेता जिस तरह से यहाँ ध्यान दिए हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल का राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है, तो निश्चित रूप से भूपेश है तो भरोसा है, और मोदी की गारंटी, ये दोनों पर जो विश्वास की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में भी बात करेंगे तो ये जनता में किस पर कितना विश्वास है,
कानून अपना काम करेगा, आरोप लग रहे हैं, आरोप के साथ कोर्ट में मामला जाएगा, वहां कितना ठहरता है, कितने को सजा मिलती है, ये एक है। लेकिन जनता जो अनुभव कर रही, छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार को लेकर क्या है, ये अपने स्तर पर अपने विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन विकास की भूख जो वहां दिखती है, आवास की समस्या, बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र में आवास बड़ी समस्या है, पेयजल की समस्या है, आयरन और फ्लोराइड युक्त पानी वहां पे पीने को लोग मजबूर है, बड़ी बीमारी है, शरीर में विकृति आ रही फ्लोराइड के चलते हुए। इस प्रकार से तमाम कुपोषण की समस्या वहां है, जिसके लगातार काम हुआ है। तो कुल मिला के वनोपज खरीदी की जो बात हो रही है, जिसको फूड प्रोसेसिंग प्लांट की वहां पे आवश्यकता है, शिक्षा को जिस तरह से फ्री किया जा रहा है, उसके साथ ही सिम्स और सीट जैसे वहां खोलने की बात हो रही, तो शिक्षा के माध्यम से ही आप जो आरक्षण 32% आदिवासियों को मिला है उसका लाभ ले सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहां लगातार काम करने की आवश्यकता है। जो बंद स्कूल है उनको खोले गए हैं, तो उसके एक बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 23 साल बाद पहली बार मतदान का अवसर लोगों को मिला है। और जो प्रत्याशी की बात करेंगे तो भाजपा ने अपने पुराने दिग्गज नेताओं को, जिससे बात करें को, तो पूर्व 5 मंत्रियों इस 20 सीट में हैं और 3 वर्तमान मंत्री, जिसमें हम बात करें मोहम्मद अकबर की बात कर सकते हैं, कोंटा से बात कर सकते हैं लखमा जी और मोहन मरकाम, 3 मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेशाध्यक्ष चित्रकूट से कांग्रेस के दीपक बैन, ये बड़े सीट हैं जहां पे फैसला जनता की निगाह है। अब पहले चरण का आप देखेंगे जो रिजल्ट आता है, निश्चित रूप से दूसरे चरण, आप पिछले समय भी देखेंगे बस्तर में जिस तरह का कांग्रेस का कब्जा दिखा, तो सरगुजा संभाग भी पूरी तरह सेम रिजल्ट आया, 14 के 14 जो है वो कांग्रेस को गया था। रिजल्ट जो है बस्तर से लेकर आप सरगुजा तक देखेंगे एक जैसे रिजल्ट था। तो इस बार जो दिख रही है, जिस तरह से भाजपा ने मेहनत की और जिस तरह घोषणा पत्र लाया, 3100 3200 की बात आ रही, 21 क्विंटल की बात आ रही है, तमाम प्रकार की जो घोषणाएं हुई है, उनको लेकर लगता है कि भाजपा की स्थिति 2018 से बेहतर रहेगी। जी चलिए, यानी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जैसे कि अब 19 वर्तमान है, हो सकता है कम हो सकता है इक्वल हो, क्योंकि एक तरफा पूरा का पूरा चला जाए ऐसा नहीं है, कुछ बदलाव देख सकते हैं निश्चित तौर पर। अब ये निर्णय राखी जी एक विषय और ले लेंगे इसमें। हाँ, थोड़ा जल्दी से सर। हाँ, 41% का मतदान 41% वोट जो भाजपा को मिला था 2013 में, वो जाके 32% हो गया था। ये जो बीच का गैप है उसको भाजपा कितना भर पाएगी, ये एक बड़ा विषय रहेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि पहले चरण के बाद वोटिंग परसेंटेज कहां पर बहुत कम वोट डले हैं उसका भी मंथन, क्योंकि दूसरा चरण भी है। और इन तमाम चीजों के बाद मुझे लगता है एक वो जो निचोड़ हम सबके सामने आएगा, तो उस दिन तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि हमारी चर्चा का समय एक सीमित है, मुझे इस वक्त आप सभी को इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, अपनी अपनी बात है और अपने अपने दावे भी हैं, और इन सब के बीच में बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इस चुनावी रण में पहले चरण में At20 में वाकई में कितनी सीटें किसके पास जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब मेहनत दूसरे चरण के लिए होनी है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।